राधे राधे, जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि। कई लोगों से सुना भी है और ये चीज़ हमने महसूस की है, और ज़्यादातर हम वही वीडियो आप सबके साथ शेयर करते हैं, वही बातें वही विचार शेयर करते हैं कि जो हम खुद महसूस करते हैं। कई लोगों ने को कहते हुए सुना है, और कई लोगों का ये मानना भी है कि समय रहते अगर नहीं समझे तो पछताना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सत्य है, लेकिन किसके लिए? जो अपने फ़र्ज से पीछे हटता है, जो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटता है, जो अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है, जो अपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ऐसे लोग बाद में पछताते हैं। और ऐसे लोगों को पछताने का फिर मौका तो मिलता है, लेकिन उसका कोई हल नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जिस इंसान ने, जिस सदस्य ने पूरी जिम्मेदारी के साथ हर रिश्ते का निर्वाह किया हो, हर रिश्ते का सम्मान किया हो, हर रिश्ते का आदर किया हो, हर उस परिस्थिति में खड़ा रहा हो जहाँ किसी को उसकी ज़रूरत है, ऐसा व्यक्ति मेरी नज़र में कभी नहीं पछताता, क्योंकि उसने पूरी जिम्मेदारियाँ अपनी निभाई हैं। जो जिम्मेदार होता है, जो समझता है, लोगों के दर्दों को समझता है, लोगों की बातों को समझता है, लोगों के मान सम्मान को समझता है, ऐसे व्यक्ति कभी पछताते नहीं हैं। उनके लिए वो प्रेजेंट टाइम ही ऐसा होता है कि हमें जो करना है अभी करना है। पछतावा तो वो लोग करते हैं जो आने वाले समय का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि आने वाला समय किसी ने नहीं देखा। इसलिए हम अगर समय का इंतज़ार करेंगे तो हमें पछताना पड़ेगा। लेकिन अगर हम आज के समय को अच्छा सदुपयोग कर रहे हैं उसका, तो हम पछताएंगे नहीं। हर पल हम तैयार रहते हैं कि आज हमें करना है, जो करना है आज हमें करना है, तो हम क्यों पछताएंगे? क्योंकि हमने पूरी कोशिश की है ना। पछताता कौन है? जिसने कभी कोशिश ना की हो, और कोशिश करने के साथ साथ गलत जगह पे कोशिश की हो। हाँ, कोशिश के साथ साथ गलत जगह पे भी कोशिश करने पे भी लोग पछताते हैं कि हमने अपना समय ऐसी जगह पे व्यर्थ किया जहाँ हमें नहीं करना चाहिए था, जो हमारे लिए सार्थक नहीं था, जो हमारे लिए अच्छा नहीं था, जिसमें हमने सिर्फ अपना समय और अपनी आयु का ही विनाश किया है और कुछ नहीं किया है। ऐसे लोग पछताते हैं। लेकिन जिसने सही मार्ग के साथ, सही ईमानदारी के साथ जो कार्य करके आगे बढ़ा हो, वो क्यों पछताएगा? उसको तो पछताने का एक विचार भी नहीं आता है, क्योंकि उसने पूरी निष्ठा के साथ वो कार्य किया है। कार्य करना हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल कैसा होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। तो हम उसके बारे में सोचें ही क्यों कि आगे चल के होने वाला क्या है? क्योंकि जो हम सोचेंगे वो बदलने वाला नहीं है, जो होगा वही होगा। लेकिन अगर हम आज प्रेजेंट टाइम में अच्छा करते हैं, अगर हम आज अच्छा सोचते हैं, अगर हम आज अच्छे विचार रखते हैं, अगर हम आज किसी के काम आते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे दिल को भी सुकून होता है और हमारा भविष्य का भी निर्माण होता है। हमारी बुद्धि, हमारी सोच हमारा खुद का भविष्य निर्माण करती है। हमारे कर्म हमारे ही भविष्य का निर्माण करते हैं। और आज का जो इंसान है वो इतना स्वार्थी हो गया है। स्वार्थी होना भी बुरा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि स्वार्थी होना बुरा है। लेकिन कब? अपने ही भले और बुरे के बारे में तो सोचो। इतने स्वार्थी ज़रूर होना चाहिए कि हमारे जीवन में इस कार्य का क्या असर आने वाला है, इसका हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आने वाला है, इसका हमारे जीवन में क्या फल आने वाला है। हमसे भी कई लोग कहते हैं कि अब तुम स्वार्थी हो गई। हाँ, हम स्वार्थी हो गए, क्योंकि हम अपने बारे में सोचने लग गए हैं कि हमारा जीवन हमें बार बार नहीं मिलने वाला है। हमें जो जीवन मिला है उसको हम पूरी तरह से जीना चाहते हैं। कितना है ये मैटर नहीं रखता है, कितने दिन और रहना है ये फ़र्क नहीं पड़ता है, और ना ही हमें इस चीज़ की कोई भी किसी भी तरह की चिंता भी है कि हमारे पास कितना समय है। लेकिन जो समय है, जो आज समय है, हम उसको खुल के जीना चाहते हैं, और जीना भी ऐसा चाहेंगे कि जो भी करेंगे
ये सोच के ज़रूर करेंगे कि हमसे जुड़े लोग कभी भी हमारी वजह से परेशान ना हो, दुखी ना हो, उनके विचार ना बदलें कि हमने ऐसा सोचा था, ऐसा नहीं था। जो अच्छे लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि हमारे कार्यों से कभी सहमत हुए ही नहीं, तो उनके बारे में सोचना छोड़ दिया है हमने। क्योंकि पहले जब सबके बारे में सोचते थे तो हम अपने बारे में नहीं सोच पाए कभी, लेकिन आज हम अपने बारे में सोचते हैं तो हम सबके बारे में भी सोच के चलते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि किसी को पसंद आता है और किसी को नहीं आता है, लेकिन हमारी तरफ से कोई गलती ना हो इसका हम ज़रूर ध्यान रखते हैं। जीवन में महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो ये है कि अपनों का सम्मान बना रहे। ऐसे कोई भी कार्य ना हो जिससे हमारा या हमारे अपनों का सम्मान नीचे जाए। बस इतना अगर हम सोच के आगे बढ़ते हैं तो हमें वो हर कार्य करना चाहिए जो समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए और अपने लिए अच्छा हो। हमें इतनी आज़ादी ज़रूर होनी चाहिए। हो सकता है हम शारीरिक रूप से उतना ना कर सकें, मानसिक रूप से हम ज़रूर कर सकते हैं। हम किसी को 2 शब्द से खुशी ज़रूर दे सकते हैं अगर हम चाहें तो। अगर हम ना चाहें तो हम किसी को दुख के अलावा कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि दुख भी हमें बातों से ही मिलता है, शब्दों से ही मिलता है। सुख भी हमें शब्दों से ही मिलता है। अगर कोई अच्छा बोलता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, वो इंसान अच्छा लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा बोलता है, वो अच्छा करता है, इसलिए हमें अच्छा लगता है। ज़िंदगी में हम किसी के साथ कैसा करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। ये हमारी यादें हो जाती हैं, ये हमारा ये हमारे लिए हमारे पहचान की कारण बन जाता है। हम किसी के साथ जब मिलते हैं, किसी के साथ मिलके हम जब वापस आते हैं तो वो हमारी एक अपनी पहचान होती है। हमारा व्यवहार, हमारे शब्द, हमारी वाणी, कि हमने किसको किस तरीके से के सामने हम कैसे पेश आए, हमने किस तरह से व्यवहार किया, हमें कैसे करना चाहिए था, हमें जो नहीं करना चाहिए था क्या हम वो भी करके आए। ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत मायने रखती हैं जीवन में, और यही कारण है कि हम इस बात से बहुत खुश हैं कि जीवन में हमें बहुत प्यार मिला है और हर रिश्ते से प्यार मिला है। हमने हर उम्र के बच्चों से, बुज़ुर्गों से, हर रिश्ते से हमें बहुत प्यार मिला है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें अपने समय की, जो समय की कीमत को समझता है, जो समय की साथ चलता है, वो कभी पीछे नहीं होता है। और ये चीज़ें हमने बचपन में ही सीखी हैं अपने माँ से, कि जिसके साथ हम हैं हमें उसके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जीवन में कभी भी आपकी अगर कोई बात भी करे तो गलत ना हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे फिर कोई और हो। हमारा व्यवहार होता है, हमारा जो कर्म होता है, वही हमारी पहचान बनता है। और आज हम खुश हैं कि हर रिश्ते से हमें प्यार मिला है और हर कोई हमें इतना भरपूर प्यार देता है कि कभी कभी उस प्यार को देख के आँख छलक जाती है, क्योंकि प्यार बहुत कमज़ोर बना देता है। लोगों का मानना है कि प्यार हमें मजबूती देता है, और मुझे लगता है कि प्यार ही हमारी सबसे कमज़ोर कड़ी होती है। अगर हम आगे बढ़ते हैं या हम कुछ कार्य करते हैं तो वो हम प्यार को लेके चलते हैं, और वो हमारे लिए कहीं ना कहीं कमज़ोर कड़ी बन जाती है, और कहीं ना कहीं हमारे लिए वो मजबूती का भी कारण बनती है। क्योंकि जब हम कहीं ना कहीं टूटते हैं या कुछ ऐसा होता है और फिर हमें कहीं कोई संभालने वाला मिल जाता है, कहने वाला मिल जाता है, अपनापन मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं हम फिर से खड़े हो जाते हैं उस प्यार के कारण, उस प्रेम के कारण, और हम वो कार्य कर जाते हैं जो हमने कभी सोचा ही नहीं था, और हम आगे सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है क्या, और हो जाता है, आसानी से हो जाता है। तो प्रेम जो है वो इतना मजबूत बनाता है और प्रेम इतना कमज़ोर बनाता है। बस ये डिपेंड करता है कि सच्चा है या झूठा है। झूठा प्रेम हमें कमज़ोर बनाएगा और सच्चा प्रेम हमें मजबूत बनाएगा। अब सच्चा झूठ प्रेम कैसे होता है? जैसे हमें किसी की आवश्यकता है
और आवश्यकता के बाद हम उससे बात भी करना छोड़ दें, या हमारी ज़रूरत पूरी होने के बाद हम उसको कुछ समझे ही ना, वो कच्चा प्रेम। सच्चा प्रेम वही है कि दूरियां कितनी भी हों, परेशानियां कितनी भी हों, हम शब्दों द्वारा एक दूसरे को आश्वासन दे सकते हैं, हम शब्दों द्वारा एक दूसरे को समझ सकते हैं। यह सबसे बड़ी बात है। प्रेम में समझना और विश्वास करना, ये दो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। प्रेम सच्चा वहीं होता है जहाँ विश्वास और समझदारी होती है। अगर ये दोनों हैं तो समझ लेना कि यही हमारा प्रेम सच्चा है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय।